अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम लोग बहुत बढ़िया सिखा सकते हैं, जो बच्चे को कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आगे जब वो स्कूल जाएगा, वो है छोटे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों से रिलेटेड इश्यूज की एंड पेरेंट्स के प्रॉब्लम की। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1.5 साल से 2.5 साल तक के बच्चों को घर पे हम क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से। और ये वीडियो आपको पूरा ही देखना चाहिए। अगर आप एक छोटे बच्चे की माँ हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी जैसे 1 साल और 10 महीने का हुआ, अभी 2 साल कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें उससे आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ, और बेटी के टाइम भी उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने और उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अब छोटे बच्चे पे फोकस कर रही हूँ, तो अब नई चीज़ें क्या होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग नेचर होता है, तो वो सारे एक्सपीरियंस मैं भी ले रही हूँ, साथ ही साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो वो जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ बच्चे को सिखाने को, कैसे सिखाना है वो तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप बच्चे को राइम्स सिखा सकते हैं। अब राइम्स में क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि टीवी पे राइम्स लगा के दे देते हैं और कहते हैं बच्चा राइम्स गाता भी है। डेफिनेटली बच्चे टीवी में देख के सुन के राइम्स गा भी लेते हैं, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कोशिश करो कि मोबाइल या टीवी पे राइम्स ना लगा के आप बच्चे के साथ गाओ। ये ना मतलब बच्चों को बोलना तो सिखाएगा ही, साथ ही साथ आपका और बच्चे का जो बॉन्ड है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अच्छा करेगा। इवन इस तरह से अगर बच्चे को आप राइम्स गा के सिखाते हो ना, जैसे मान लो कि अब राइम्स है ट्विंकल ट्विंकल, तो आप बच्चे को जब एक्शन करके सिखाओगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ मैनी वंडर व्हाट यू आर, तो जब आप जिस चीज़ से कनेक्ट होते हो ना, आप जिस चीज़ को बच्चे को कनेक्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्ट होता है। टीवी में क्या होता है, बच्चे ना हैबिचुअल हो जाते हैं, मतलब लत सी लग जाती है, लेकिन जब बच्चा आपके साथ कनेक्ट होता है ना, तो वो इमोशनली कनेक्ट होता है, वो इमोशनल उससे आपका जुड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बोलना सीखता है। प्लस बच्चे का ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है रादर दिन अगर टीवी में आप दिखाते हैं। टीवी मोबाइल से अगर राइम सुनाएंगे, उसकी अपेक्षा अगर आप बच्चे को गा के सुनाते हैं तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। एंड सबसे बड़ी बात, बच्चे बिजी रहते हैं और हर टाइम खुश रहते हैं, क्योंकि राइम्स एक ऐसी चीज़ है कि जैसे बच्चा अगर थोड़ी सी नींद में भी आप गुनगुनाने लगो, देखो एक गाना भी गुनगुनाओ तो बच्चा कितने स्मूथली सो जाता है। तो राइम्स तो बच्चे को मतलब आप सुनाइए, फिर धीरे धीरे सिखाइए, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो राइम्स बच्चे को गा गा के आप सुनाइए। सेकेंड चीज़ है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग कैसी होनी चाहिए, अब अगर हम छोटे बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी सुना रहे हैं या उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको मज़ा ही नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा एंड आपकी बात को भी इग्नोर कर देगा। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग के फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और स्टोरी बनाते कैसे हैं वो भी थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। क्योंकि देखो, अगर कैरेक्टर कैसे डिसाइड करें हैं, तो कैरेक्टर तो ऐसा है कि जैसे मैं मेरे बच्चे से हमेशा पूछती हूँ कि बेटा आपको कौन सी स्टोरी सुनाऊँ, तो हमेशा वो बोलता है लॉयन, जिराफ और इस टाइप से, मतलब 1-2 लोग का नाम लेगा, माउस, ऐसे करके वो 2-3 कैरेक्टर उसके मतलब सेलेक्ट है, यही बोलेगा कि ऐसी। तो अब उसमें स्टोरी मैं कैसे सुनाती हूँ, पहले मैं वो बताती हूँ आपको, फिर बेनिफिट उसके बाद बताती हूँ। अब जैसे कल क्या हुआ कि वो खाना नहीं खा रहा था, ठीक है, अब मुझे खाना खिलाना था, तो स्टोरी तो मैं उसको डेली ही सुनाती हूँ, तो कल मैंने कैसे स्टोरी सुनाई वो सुनिएगा। अब उसको मैंने बोला कि बेटा खाना खाओगे, उसने बोला नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन स्टोरी सुनते हैं। उसके खाने का टाइम हो गया था, काफ़ी डिस्टेंस, मुझे पता था कि वो खाना उसको मतलब अब तक भूख लग जानी चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा स्टोरी क्या सुनोगे आप, स्टोरी सुनाऊँ आपको, तो बोला हाँ। मैंने कहा किसकी स्टोरी सुनना आपको, तो उसने बोला पहले लॉयन की सुननी है। तो मैंने लॉयन की स्टोरी सुनाई कि एक लॉयन था, फिर पता है उसका एक बेबी था, बेबी को बहुत तेज से भूख लगी, उसने अपनी मम्मी के पास आया, बोला मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मम्मा ने कहा कि मेरे पास तो रोटी है, उसमें घी लगा के मैं खिलाऊंगी, तुम खाओगे, तो उसने कहा हाँ मम्मा, वाह यम्मी। तो ऐसा करके उसने खाया। तो स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, बहुत खुश हुआ। ठीक है, उसको ज़्यादा हंसा नहीं हुआ, बहुत वो भी खुश हुआ। फिर मैंने कहा सेकेंड स्टोरी किसकी सुनोगे, उसने कहा कैट की। तो मैंने कहा कैट था, कैट के एक बेबी था। तो कैट के बेबी ने कहा कि कैट के बेबी ने कहा कि बेटा मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मम्मा ने कहा कि आप क्या खाओगे, आपको दूध रोटी खाना है, मिल्क रोटी खाना है आपको। तो उसने कहा वाह टेस्टी। तो उसने फिर उसकी मम्मा ने उसको वो दिया, तो उसने वो खाया। ऐसे 2-3 चीज़ें जो ऑप्शन मेरे पास थे उसको खिलाने के लिए, वो 2-3 ऑप्शन की 2-3 स्टोरी मैंने सुनाई। तीसरी स्टोरी सुनने के बाद वो फटाफट बोला मम्मा खाना खाना, मम्मा खाना खिलाओ, अद्दा को खाना खिलाओ। आदू एक नाम है उसका, अद्दा बोलता है, मम्मा अद्दा को खाना चाहिए। मतलब वो स्टोरी से 3 ऑप्शन खाने के मैंने पूछे, उसमें से एक ऑप्शन उसने चूज किया कि मम्मा मुझे गुड़ रोटी खाना है, मीठी रोटी खाना है। ठीक है, उसने वो चीज़ चूज की।
तो आप ये देखिए कि स्टोरी से ना बच्चे से आप वो अब इसके बेनिफिट बताती हूँ, बच्चे से वो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो जो आप करवाना चाहते हो, क्योंकि ना बच्चे स्टोरी में ना कहीं कैरेक्टर में अपने आप को इमेज करते हैं कि हाँ बेबी बोला तो मेरे जैसा कुछ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं उसको बोलती हूँ कि एक बेबी था, उसके पास एक टॉय था, तो वो अपना टॉय मना कर देगी, मम्मा आधा का टॉय नहीं, तो मैंने हाँ आपका टॉय नहीं, उसका दूसरा टॉय था। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं बच्चे। तो जब भी आपको कुछ करवाना हो ना, स्टोरी के थ्रू बच्चे को कुछ ना कुछ समझाइए, बच्चा देखना रिस्पॉन्स करने लगता है। ऐसे अगर डायरेक्ट बोलो कि आप ये काम करो तो नहीं करेंगे, स्टोरी के थ्रू आप बताओ ना कि उसने फिर ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, तो उनको लगता है मैं भी ऐसा करूँ। तो ये होता है स्टोरी का फायदा। तो स्टोरी टेलिंग बच्चों को, मतलब एक तो क्या होता है ना, अगर बच्चे को नाइट टाइम आप स्टोरी सुनाते हो तो बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चों को नींद बहुत अच्छी आती है एंड बच्चों के साथ कनेक्ट एंड बॉन्ड तो बहुत अच्छा बनता ही है, नींद बहुत अच्छी आती है उनको। बहुत ज़्यादा जैसे होते हैं ना बच्चे सोते नहीं, बहुत लेट सो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टोरी में आप उनको मतलब खाना वाना खिला के लेटा के अपने पास स्टोरी सुना सकते हैं, राइम सुना सकते हैं, इनसे बच्चों को नींद अच्छी आती है। तो ये स्टोरी के फायदे हैं। प्लस बच्चे बहुत सारी चीज़ें तो सीखते ही हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट आप सिखा सकते हो स्टोरी के थ्रू। अब आते हैं हम लोग तीसरी चीज़ की तरफ, जो चीज़ आप बच्चे को सिखा सकते हैं, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड में क्या होता है कि जब बच्चे को एक्शन वर्ड आने लग जाते हैं ना, तो वो जब वर्ड सेंटेंस आप बोलते हो तो बहुत जल्दी से कनेक्ट करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप मान लो बोल दी रोली पोली ईट ईट ईट, रोली पोली ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, रोली पोली जंप जंप जंप, रोली पोली वॉक वॉक वॉक। इस टाइप से राइम्स जब बच्चे को सुनाते हैं ना, तो बच्चे को समझ में आता है कि हम खाने की बात कर रहे हैं, हम ड्रिंक पीने की बात कर रहे हैं, हम जंप की बात कर रहे हैं। तो वो जो आप एक्शन कर रहे हो एंड वर्ड्स, उससे बच्चा कनेक्ट कर पाता है। तो बच्चे को जैसे खाना खिलाया, जब हम मान लीजिए आप कुछ लेके आए, जनरली हम हिंदी में बच्चों से घर पे बात करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, डू यू वॉन्ट ईट, तो बच्चा ईट वर्ड सुना है ना, अगर ईट, तो फटाफट से कनेक्ट कर लेगा उस चीज़ को कि आप क्या बोल रहे हो, उसको बहुत हेल्प मिलेगी चीज़ों को कनेक्ट करने में, ठीक है। तो इस टाइप से एक्शन वर्ड अगर मतलब राइम्स के थ्रू आप बच्चे को सिखाते हैं ना, तो एक्शन वर्ड के थ्रू फिर बच्चे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस, है ना, जैसे मान लीजिए आपने बोला रोली पोली गो गो गो, रोली पोली कम कम कम, तो बच्चा कम का मतलब समझ जाएगा। अब आप बोलोगे कि कम हियर, तो फटाफट समझ जाएगा कि आने के लिए बोल रहे हैं, आना मतलब कम, वो कनेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से एक्शन वर्ड बच्चे को जरूर सिखाए, बहुत जल्दी फन वे में बच्चे सीख जाते हैं एंड काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। अब एक चीज जो बच्चे को आप सिखा सकते हैं वो है काउंटिंग। बच्चे को काउंटिंग बहुत अच्छे से आप सिखा सकते हैं। जैसे कोई भी चीजें आपके घर के आसपास में सामने पे रखी है, आप काउंट करके फिंगर पे बता सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करके बच्चों के साथ आप जब टाइम स्पेंड करते हैं तो कुछ कुछ उनको सिखाते रहते हैं ना हम लोग, तो आप काउंटिंग सिखा सकते हो। कोई भी चीज़ें आपके सामने रखी उनको काउंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चे को काउंटिंग भी इजीली आप ओरली मतलब सिखा सकते हो, राइम्स के थ्रू सिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बहुत बच्चे इजीली सीख जाते हैं। उसके बाद ABCD आप राइम्स के थ्रू सिखा सकते हो। बहुत मतलब आपको राइम्स अगर नहीं आती इसकी, तो आप मतलब बहुत सारी इसकी वीडियोस अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। राइम्स के थ्रू बच्चों को बहुत अच्छे से ABCD Z तक याद हो जाता है ना, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के। अब उनको मतलब होता है ना कि बाद में कैसे पढ़ाएंगे, तो एटलीस्ट बोलना तो हम सिखा ही सकते। इतनी सारी चीज़ें बच्चों को घर पे सिखाने से कि बच्चे बिजी रहते हैं। तो अब राइम्स में जैसे ABCDEFGHIJK LMNOP QRSTUV WXYZ, इस तरह बच्चों के साथ गाओ ना तो वो गाते हैं। मतलब मैं गाती हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ गाता है, भले वो कुछ भी शब्द बोलता है लेकिन पूरा धुन पकड़ के वो मेरे साथ बढ़िया से गा लेता है। तो यही क्या है, धीरे 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 फिर वर्ड्स कैच करने लग जाएंगे, जो चीज़ आप लेटर बोल रहे हो साउंड उनका प्रॉपर वो लेने लग जाएंगे, ठीक है। तो आप ABCD इजिली सिखा सकते हो। देन आप बच्चे को कलर बहुत बढ़िया सिखा सकते हो। कलर सीखने का ये बहुत बेस्ट टाइम है कि आप 1.5 साल से 2 साल के बीच के बच्चे हैं, उनको कलर आराम से सिखा सकते हो। अब कलर सिखाने के लिए जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर का रखा, तो आपने बोला रेड कलर, फिर 2-4 ऑब्जेक्ट और लेके आए, रेड कलर रेड कलर रेड कलर, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे रेड कलर, ये रेड कलर, तो वो बच्चा फटाफट कनेक्ट करने लगता है कि कलर की बात हो रही। फिर और शेप, अलग अलग शेप की लेकिन सेम कलर की चीजें लेके आओ, तो बच्चा क्या है ना सेम कलर का देख रहा है तो वो समझ जाता है कलर की बात हो रही है, कलर होता क्या है, ठीक है। फिर कलर जो ना कलरिंग के थ्रू भी हम सिखा सकते हैं बच्चे को। कलर पेन ला के भी हम कलर करवाते हैं ना, चलो येलो कलर करें, चलो आज हम रेड कलर करेंगे। इस तरह से ना
आप देखेंगे जैसे आप ये एक्टिविटी चालू करेंगे ना तो 10-12 दिन में बच्चे सारे कलर पहचानने लग जाते हैं, कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है, कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है। ये सारे कलर बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं। इवन लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन तक बच्चे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो कलर भी बच्चों को बहुत ही आराम से सिखाया जा सकता है। उसके बाद आता है शेप। अब बच्चों को शेप कैसे सिखाएं, तो शेप के लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इन जनरल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ट्रायंगल है, तो आपने कॉपी पे ट्रायंगल बनाया या कोई ऑब्जेक्ट लेके आए ट्रायंगल शेप का है, तो आप क्या करोगे, आप उस पर फिंगर आउट करोगे ट्रायंगल। सर्कल है तो आप कॉर्नर्स पे लगा के दिखा रहे हो सर्कल। इस तरह से शेप बच्चों के सामने रखिए। एंड घर पे जब कोई इस तरह का शेप दिखता है तो आप उस पर भी ऐसे फिंगर कर बताइए कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल। इस तरह से थोड़े थोड़े, मतलब जब भी आपको मौका मिले ना तो बच्चों को एक बार उस चीज़ को रिमाइंड कराइए। जब बच्चों को बीच बीच में चीज़ें रिपीट होती रहती है ना तो भूलती नहीं है एंड पक्की वाली याद हो जाती है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब उसके बाद जो एक चीज़ बहुत अच्छी आप बच्चे को सिखा सकते हो, माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ भी बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे को आप बोलो व्हाट्स योर नेम, तो पहले तो बच्चा जैसे नहीं समझेगा ना स्टार्टिंग में, तो आपका क्वेश्चन एंड आंसर दोनों साथ में बोलना पड़ सकता है ना। व्हाट्स योर नेम, जैसे मैं उसको बोलती थी व्हाट्स योर नेम, तो मेरा बेटा पहले नहीं जैसे बोल पाता था ज़्यादा, आद्विक गुप्ता, व्हाट्स योर नेम, तो बोलता था आद्विक गुप्ता। आद्विक गुप्ता तो नहीं, तो अद्दा ही बोलता था। अब तो बोलने बनने लगे उससे। तो मतलब कहने का कि जो भी टूटी फूटी भाषा होगी ना बच्चा बोलेगा जरूर। जब आप बोलोगे व्हाट्स योर नेम, तो बोलता था अद्दा। तो क्या बच्चा एक ही शब्द में आंसर कर रहा है, हालांकि यहाँ पे क्योंकि इतना छोटा है वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, बट वो छोटे छोटे चीज़ों का आंसर, एक तो आंसरिंग करना सीख जाएगा। ठीक है, दूसरा जो चीज़ आप सिखा रहे हो ना माई सेल्फ, वो अपने बारे में, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, ठीक है, उसके मम्मी पापा का क्या नाम है ये बता सकते हो। जैसे मैंने उसको मैंने मेरे बेटे को व्हाट्स योर मम्मा नेम, व्हाट्स योर डैडी नेम, व्हाट योर नेम, व्हाट्स योर दीदी नेम, दादी नेम, मतलब रिलेटिव जो है, मासी नेम, मामा नेम, मतलब चाची नेम, ये सारे उसको आते हैं अभी, है ना। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन वो सबका आंसर करता है एक शब्द में। जब भी आप पूछो व्हाट्स योर चाची नेम, बता देगा। व्हाट्स योर मामा नेम, व्हाट्स योर मासी नेम, मतलब मैंने ही पूछा उस फटाफट वो सीख गया। तो हर किसी का नाम वो बहुत अच्छे से बता लेता है। अब बोलते भी अच्छे से बनने लग गया, खैर तो अब वो अच्छे से बता पाता है, इसका आंसर कर पाता है। देन जो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए वो सिखाना चाहिए ग्रीट करना। अपने से बड़े हैं या छोटे हैं तो हम कैसे उनको ग्रीट करें, कैसे हम गुड मॉर्निंग बोले। जैसे ही बच्चा उठता आप एक बार स्माइल करके बोलो गुड मॉर्निंग, जब भी हम गोद में लेते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है कि मॉर्निंग हुई है, गुड मॉर्निंग मुझे बोल रहे हैं। धीरे धीरे वो भी बोलने लग जाता है। गुड नाइट, सोते समय हम बोलते हैं ना गुड नाइट। तो बच्चों को ये भी सिखाएं। एंड थैंक यू कहाँ बोलना है, बच्चे को कोई भी कुछ भी देता है तो आप बोलो कि हाँ थैंक यू बोलो। देखो और आप सबसे बड़ी चीज़ क्या, बच्चे कैसे सीखते पता है, बच्चे को हम बोलेंगे ना ये करो तो बच्चा नहीं सीखेगा। जब आप वो चीज़ करोगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी कॉपी करता है। मतलब बच्चा आपको कुछ भी ला के दे ना कि मम्मा ये ले लो, तो आप उसको बोलो थैंक यू। तो क्या होगा कि बच्चा समझता है कि जब कुछ दिया जाता है हमको थैंक यू बोलना है। जैसे कि सपोज आप जा रहे थे, गलती से आपका थोड़ा सा धक्का बच्चे को लग गया, तो आप क्या बोलोगे, आप सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लग गई सॉरी, मम्मा से लग गई आपको सॉरी सॉरी, मम्मा ने जानबूझ के नहीं मारा। मतलब वो सॉरी वर्ड समझ रहा है कि कहीं किसी को हर्ट हो तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो धीरे 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 बच्चे ये भी सीख जाते हैं। ठीक है, हेलो बोलना चाहिए। कोई आंटी मिल जाए तो कभी बता सकते हो आपकी, देखो बेटा हेलो बोलो आंटी को। फिर जब उसकी हैबिट पड़ जाएगी ना खुद ही बोल देगा, कोई दिखेगा हाय, खुद ही बोलना सीख जाएगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे को अभी से हम, क्योंकि बोलना बच्चा सीख रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चे को आराम से सिखा सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम लोग बहुत बढ़िया सिखा सकते हैं, जो बच्चे को कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आगे जब वो स्कूल जाएगा, वो है छोटे छोटे सेंटेंस हम बच्चों को इंग्लिश में सिखा सकते हैं। जैसे जनरल देखो इंडिया में सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं, बट जब बच्चा स्कूल जाता है तो मैम लोग इंग्लिश में बात करती हैं। इवन बहुत सारे तो घर पे भी छोटी छोटी बातें बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं। पर अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे इन चीज़ों को भी कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि आप एक पहली बार अगर जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है, तो अब आप अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करो, हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो, तो उसको दूर करने के लिए जैसे मान लो बच्चा ये चीज़ जानता है, जब आप बच्चे को बुलाते हो यहाँ आओ तो बहुत अच्छे समझ जाता है। अब आपको बोलना है कि कम हियर, ठीक है, तो अब आप बोलो कम हियर, तो मे बी वो नहीं समझे, लेकिन आपको समझाना कैसे, आपको एक्शन करना है एंड बच्चे को दोनों सेंटेंस, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलना है। यहाँ आओ कम हियर, यहाँ आओ कम हियर। मतलब जब दोनों आप साथ में बोलोगे ना तो बच्चा कनेक्ट कर जाएगा। अब बच्चा बिल्कुल अगर नहीं समझ रहा तो फिर आप इंग्लिश में भी स्टार्ट कर सकते हो, छोटे छोटे सेंटेंस बच्चे के साथ बोलना कि गो देयर, पिक देम, उसे ले लो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो छोटे वर्ड सेंटेंस की मैं एक वीडियो भी आपको शेयर कर दूंगी।
ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे मान लो खाना ठंडा हो रहा है, जो हम डेली लाइफ में जो चीज़ बच्चे से हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे खाना ही हम ठंडा करते हैं, फूक रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना ब्लो इट, फूको इसे, खाओ इसे। इस टाइप से छोटे छोटे सेंटेंस जो कि हम लोग बोल सकते हैं बच्चों से। तो वो अभी से अगर बोलना चालू करेंगे ना तो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि एकदम से उसका लैंग्वेज जो है ना, वो स्कूल जाए तो उसको ये नहीं लगे कि एकदम नया नया सा है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, तो वो मतलब और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो आज मैंने आपके साथ 10 चीज़ें शेयर की जो कि हम बच्चों को घर में इजीली सिखा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड दोस्तों ये ट्रिक भी जरूर से करिएगा, बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को ग्रो करते देखना, बच्चों को ये सब चीज़ सीखते, और जब हम सिखाते हैं तो भी अच्छा लगता है, जब बच्चे इसे सीख के हमें रिप्लाई करते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दोस्तों शेयर कर देना अगर आप यहाँ तक आ गए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।